किन्नर अखाड़े में नायक न्यूज का दौरा, महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी से नहीं हो सकी मुलाकात। प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों के बीच नायक न्यूज ने किन्नर अखाड़े का दौरा किया और वहां मौजूद किन्नर समाज के लोगों से बातचीत की। इस मुलाकात में किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने अपनी परंपराओं, आध्यात्मिक जीवन और सामाजिक योगदान पर चर्चा की। किन्नर अखाड़ा अपनी अनूठी परंपराओं और समाज में बदलाव लाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। माता महाकाली के विशेष पूजन के लिए जाना जाता है। अखाड़े के सदस्य माता महाकाली को अपनी आराध्या देवी मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना के माध्यम से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नायक न्यूज की टीम को अखाड़े के विभिन्न पहलुओं को जानने का अवसर मिला, लेकिन किन्नर अखाड़े की प्रतिष्ठित महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी के अस्वस्थ होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अखाड़े के अन्य सदस्यों ने मीडिया टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया और समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण और योगदान को साझा किया। लक्ष्मी त्रिपाठी जी के अस्वस्थ होने के बावजूद अखाड़े के सदस्य अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर उत्साहित दिखे। माघ मेले में किन्नर अखाड़े की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण आकर्षण है और समाज में किन्नर समुदाय के लिए सम्मान और समानता लाने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। माता जी क्या कहेंगे, प्रयागराज का महाकुंभ है और आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में जानकारी दें। जी जय श्री महाकाल। ये प्रयागराज का जो 2025 का महाकुंभ है, ये 144 वर्ष के बाद ये शुभ अवसर मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि आप लोग सबको आए इस प्रयागराज के महाकुंभ के, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ना। और यहाँ मानवता का समरसता देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 करोड़ हमारे सभी जनमानस यहाँ पे स्नान करने आएंगे, तो कितना भव्य हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप लोग सबको आए, और ये हमारे देश के और हमारे राष्ट्र के लिए भी एक बड़ी धरोहर है। तो इसको आपको सबको भागीदारी रहे और सब भागीदारी करके इसको सफल बनाइए, इसको दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए और स्वच्छ बनाइए। और क्योंकि बहुत सारे देश के लोग यहाँ पे आएंगे हमारे कुंभ को देखने के लिए, तो हम लोग का सबका दायित्व बनता है कि इस कुंभ को स्वच्छ बनाने का, ठीक है। तो आप लोग सबको आए, मगर अपना जो भी कूड़ा है तो कूड़ेदान में डालिए, डस्टबिन में डालिए कूड़ा, और इस प्रयागराज को स्वच्छ बनाइए। और ऐसे ही भव्य और दिव्य तरीके से हमारे प्रयागराज को आगे बढ़ाना चाहिए। आपका जो अखाड़ा है, किन्नर अखाड़ा है, इसके माध्यम से आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या कहेंगे? जी मैं किन्नर अखाड़े से मैं यही कहना चाहूँगी कि किन्नर भी आप ही के समुदाय के लोग हैं, इनको प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, और मान सम्मान का ज़रूरत है। जब आप सम्मान देंगे तो हम लोग को और कुछ चाहिए नहीं। तो हम यही कहना चाहूँगी कि हम भी आप ही के संतति हैं, और हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़ के किन्नर समाज मुख्य धारा में जुड़ के हम लोग भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए समाज के भी मुख्य धारा से आगे बढ़ते हुए समाज के और राष्ट्र की उन्नति करना हम लोग चाहते हैं। माइक नीचे। माता जी कहाँ से आना हुआ है? हमारा आगमन हुआ है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र बम्बई, और हम अखाड़े में आज हमारा आगमन हुआ है सारे किन्नर देवताओं के साथ। और हम यहाँ पे हवन, पूजन, आशीर्वाद और सारे भक्तों के लिए मनोकामनाएं उनकी पूरी करने के लिए यहाँ इकट्ठा आज सम्मिलित हुए हैं, और गंगा स्नान करने के लिए, त्रिवेणी स्नान करने के लिए। कैसा क्या लगा आपको महाकुंभ? जी, महाकुंभ भरा है, कैसा क्या लगा? अद्भुत अद्भुत। यानी कि यहाँ पे जितनी वर्षा भक्ति भाव सनातन की है, वो कुंभ के अलावा कहीं नहीं दिख सकती, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आए हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सनातन। आप सनातन के लिए क्या कर रहे हैं? सनातन के लिए हम ये करें कि हम अपना
किन्नर अखाड़े को आगे लेके जाने, उसकी पताके को आगे लेके जाके हमारे किन्नर बच्चों को धर्म की सीख देने के लिए, जो विमुख हो चुके हैं, जो गलत राह पे चल चुके हैं, गलत आदतों से हैं, उन्हें हम अपने पैरों पे खड़ा करके उनको सनातनी धर्म का अपना जो हमारा पुराना जो हमारा अधिकार है, जैसे कि हमारे ग्रंथों में और हमारे सारे शास्त्रों में जो वर्णन है, कई किन्नरों को पता भी नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्थान के लिए बने और किस स्थान हमारे लिए है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जी, क्या नाम लिखते हैं? कमल माई। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। स्वागत है। आप यहाँ कब पधारी हैं? मैं अभी 3 दिन से यहाँ आई हूँ और जैसे हमारे जो आचार्य जी और पवित्रा जी, दुर्गा जी, ये पिछले भी 3 महीने से यहाँ है। अच्छा, यहाँ आपका कितने दिन का और क्या प्रोग्राम है? अभी देखो यहाँ 50 दिन का यहाँ प्रोग्राम रहेगा। जैसे यज्ञशाला होएगी और न होम यज्ञ, जो हर अखाड़े में जो अपनी अपनी कला प्रस्तुत करते हैं, वैसे किन्नर है वैसे अपनी अपनी कलाएँ प्रस्तुत करेंगे। यज्ञशाला में क्या होती है प्रदान करेंगे आप? जैसे हाँ, हमारी जो महाकाली की होती है बगलामुखी, वो यज्ञ होएगा। जो पंच इसका है वो यज्ञ होएगा यहाँ। आपका जो इलाहाबाद कुंभ में जो एक सम्मेलन जो ये है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बोले तो जो किन्नर है तो ये संत के लिए है। तो तुम भी जैसे हमें भी अपना साधु संत के जैसे हरिगिरी महाराज ने और देशानंद ने जैसे हमें अपनाया, वैसे हम सबको बोलते कि हमें अपना। जी, जैसे सब साधु संत अपने अपने पर है, वैसे हम भी अपने अपने पर है। जी, जी, जी। कितने लोग हैं आपके इसमें? यहाँ तो 2 लाख तो है ही। अच्छा, समाज को आप प्रयागराज महाकुंभ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि देखो, स्वच्छता कायम रखो। जैसे हर अखाड़े में हर साधु संत जैसे अखाड़ा होने के पहले आते हैं, जैसे एक एक तिनका ला के अपना अखाड़ा खड़ा करते, जैसे जाने के बाद जैसे कुंभ खत्म होता है तो हर चीज़ यहाँ से लेके जाइए और कूड़ादान में अपना कचरा विचरा, और जैसे ये पात्र है जैसे नदी का, गंगा मैया का, वो पात्र स्वच्छता करें। आपने